इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की तरफ से तहरीक इंसाफ को टारगेट किए जाने का सिलसिला जारी है, मगर अहम बात यह है कि उन्हें मुसलसल अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद पैदा हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते साइफर केस में जमानत और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को अदालत से रिलीफ मिला, मगर आज ही रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने साइफर केस में जमानत पर रिहाई से पहले ही तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। मगर ऐसे नजरबंदी के केसेस में अदालत ने पहले भी अहकाम जारी कर चुकी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिलीफ दे चुकी हैं और शाह महमूद कुरैशी के केस में भी आला अदालत से रुजू करने का ऐलान किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन फॉर्म छीनने का इल्जाम लगा दिया तो छुट्टी के दिन भी लाहौर हाई कोर्ट खुली और फिर तहरीक इंसाफ ने खुद दूसरी किसी भी जमात से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराने का दावा किया और आज भी पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ दे दिया है। आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने टेकअप की और फिर 4 घंटे से जायद समाअत करके इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने अपने फैसले में लिखा है कि दोनों इतराफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चूंकि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने हैं और इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है और एक जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अवाम में से जो लोग दरख्वास्त गुजार की जमात को वोट देना चाहते थे उन्हें मर्जी से वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया है। अदालत हुक्म देती है कि तमाम फरीकैन को 9 जनवरी 2024 के लिए नोटिस जारी किए जाएं और इस दौरान इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का हुक्मनामा मुअत्तल रहेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन को मजीद ये हिदायत भी दी जाती है कि वो तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पर शाया करे और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करे। ये हुक्मनामा 9 जनवरी 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने समाअत शुरू की तो पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। पीटीआई को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा कि ठीक हुए हैं और सर्टिफिकेट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। पार्टी इंतखाबात कराने वाले इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है, जिसके तहत पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकती। एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार नहीं दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कैसे तैनात कर दिया। आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि हर किसी को एसोसिएशन और यूनियन बनाने का हक है। यूनियन और एसोसिएशन के पास अपने अहदेदार मुंतखब करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान आर्टिकल 17 का अहम जुज़ है। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी के अहदेदारान के इंतखाब पर सवाल का हक नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात दे दिए गए तो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद 7 दिनों में पार्टी सरबरा इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट देगा। इलेक्शन एक्ट में भी नहीं लिखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे सकता है। इलेक्शन कमीशन को 7 दिनों में सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करना होता है। जब पार्टी सर्टिफिकेट जारी होता है तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल हो जाती है। अगर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट नहीं देती तो पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी किया जा सकता है। शोकॉज के बावजूद अगर पार्टी ने तफसीलात नहीं दी तब पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जा सकता है। ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन सूमोटो ले सकता है। पार्टी अहदेदारों के बारे में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं हैं। सियासी पार्टी कोई हुकूमती इदारा नहीं होता, ये अवाम की एक तंजीम होती है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में यह करार दे चुकी है। अगर सियासी जमात के अरकान में कोई इशू है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। पीटीआई के 8 लाख से ज़ायद अरकान हैं, उनमें से किसी ने एतराज़ नहीं किया। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने इस पर सवाल किया कि इस केस में जो दरख्वास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब देते हुए कहा कि जो दरख्वास्त गुजार थे वो पीटीआई के रुकन ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ जुर्माना है।
ऐसी कोई सख्त सज़ा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अगर इलेक्शन कमिश्नर या प्रिजाइडिंग अफसर गलत मुकर्रर हो तब भी इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला नहीं दे सकता। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल नहीं है, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब में कहा कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। आईन और कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं है। आसमा जिलानी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस में ये क्लियर किया गया है। कल को इलेक्शन कमीशन कहेगा कि 1997 में जिसको मुंतखब किया गया था वो गलत था, तो फिर क्या होगा। अगर इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत शुरू कर देगा तो फिर ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अगर आपने एक पार्टी से निशान ले लिया तो इसका मतलब है कि आप उसको रोक रहे हैं। जैसे कामरान हयात मियां खेल ने मज़ीद सवाल किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक आपकी अपनी पार्टी के क्या रूल्स हैं। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि हमारी पार्टी के अपने रूल्स हैं। चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के लिए खुफिया बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात होते हैं। इस मौके पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि पार्टी को निशान तब अलॉट होता है जब वो इलेक्शन कराए और सर्टिफिकेट जमा कराए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने इस मौके पर अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, अब तो इंतखाबी निशान नहीं रोक सकते। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, निशान देना होगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि पार्टी का अपना तरीकाकार है, पार्टी के अंदर से लोगों को लाना होता है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने अली जफर से सवाल किया कि आपका आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब हुआ था, तो अली जफर ने कहा कि 2017 में आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। 2019 में हमने पार्टी आइन में तरमीम की। जून 2023 में हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नए आइन के मुताबिक कराए। फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को कलअदम करार देकर 20 दिन में इलेक्शन कराने का कहा। 20 दिन में इलेक्शन कराए तो फिर कहा जाता है कि आपकी पार्टी में कोई है नहीं। अब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है और कागजात जमा हुए हैं। इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें भी होती हैं। अगर पार्टी निशान नहीं है तो उसका क्या होगा। हमें निशान अलॉट किया जाए ताकि हम अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर सकें। जब तक केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके हमें निशान दिया जाए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने फिर सवाल किया कि जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्तीफा दिया तो क्या इसकी कोई तहरीर मौजूद है, तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने जवाब दिया कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया तो फिर वो आए और पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तमाम मीडिया ने इसको कवर किया है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह से मुकालमा करते हुए कहा कि आज केस मोशन में है, आप ना आते तो हम उनको सुनते और अबूरी रिलीफ पर फैसला कर देते। अगर आज सिंगल बेंच नहीं होता तो आज इसका फैसला करते। अब आप आ गए हैं तो आपको सुनेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंटरिम रिलीफ अगर दिया गया तो ये तो पूरी दरख्वास्त पर फैसला होगा। जैसे कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि ये तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है। अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। यहाँ तो ये नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी छुट्टियां हैं, इस केस को छुट्टियों के बाद सुन लें। जिससे कामरान हयात मियां खेल ने सवाल किया कि आप बताएं कि पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टियां हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 175 पार्टियां हैं। जिससे कामरान हयात मियां खेल ने सवाल किया कि क्या किसी और पार्टी को नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आने तक फैसला दे सकता है। जिससे कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि 2018 इलेक्शन में इस पार्टी ने हिस्सा लिया तो ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। रजिस्टर्ड पार्टी ने इलेक्शन करवा कर सर्टिफिकेट दिया, फिर कैसे कहा गया कि ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। इस बात पर एक खातून वकील के हंसने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हम हंस नहीं रहे, यहाँ दलाइल दे रहे हैं। क्या यहाँ मैं मजाक के लिए खड़ा हूँ जो ये हंस रही हैं? आप इन्हें कहें कि यहाँ से शट ऑफ हो जाएँ। जैसे कामरान हयात मियां खेल ने इस पर खातून को हिदायत की कि बीबी आप एक तरफ बैठ जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद दलाइल में कहा कि इनको क्या जल्दी है, अभी तो इंतखाबी निशान अलॉट करने में वक्त है। ये केस डबल बेंच सुनेगा, इसे चीफ जस्टिस के सामने रख दें। जिससे कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस है नहीं तो क्या करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप लोग आए हैं, हमने आपको सुना, अब तो कुछ करना होगा। आप ना आते तो हम इसे 2 जनवरी के लिए डिवीजन बेंच में भेज देते। पार्टी उम्मीदवारों को कब तक टिकट जारी करना है, इसकी आखिरी तारीख क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क दिए कि अगर पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है। मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर, JUI से किताब वापस ले ली जाए तो क्या होगा। इसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रद्दम करार देने और पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और करार दिया कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। फैसला सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज अदलिया ने PTI के खिलाफ साजिश में आखिरी कील लगा दी है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमारा निशान बहाल नहीं किया बल्कि 25 करोड़ अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल किया है।
आज पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, PTI के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई। हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया।